तालिब आपकी होस्ट और मैं हूँ आपकी को होस्ट एलिजा नाजिम। तो प्यारे बच्चों, वेलकम करते हैं आपको आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आप हमारे सेट को देख रहे हैं कि आज बहुत खूबसूरती से हमने अपने सेट को डेकोरेट किया हुआ है और ये सब खास सेलिब्रेशन है क्रिसमस के हवाले से। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आप हमारे सेट को देख रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है और ये सारी डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस की सेलिब्रेशन के मुताबिक है। और फर्स्ट से ही हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, रिकॉर्डिंग्स में और गिफ्टिंग में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को अटेंड करने में। तो हम अपनी सेलिब्रेशन को करते करते आ पहुँचे हैं अपने इस ख़ास दिन में जो कि दिन है 24 दिसंबर का, जिसे हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा फन भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वक्तों में आग जलाई जाती थी और मदर के इर्द गिर्द बैठ के बच्चे पास बैठते थे और खीर बनाई जाती थी, गजरेला बनाया जाता था। गो कि आज का जो दौर है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। आज जो किचन है वो कमरों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, लेकिन जी तो सारे लिविंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी गपशप होती है और इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और माल्टों के साथ इंजॉय किया जाता है। और लोग बड़े शौक से, क्योंकि 24 की रात इतनी एक्साइटमेंट वाली होती है कि सारे बैठ के इकट्ठे बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर के बाद सारी फैमिली इकट्ठी होती है और बहुत ही खुशियों से समा होता है। और ड्राई फ्रूट तो वैसे भी टीचर सायरा बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये तो एक जिसे कहते हैं कि सर्दियों की सौगात है और हम सब बैठकर इकट्ठे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और डिफरेंट हर एक का कोई ना कोई फेवरेट चीज़ होती है जिसको वो खाना पसंद करता है और हमेशा उसकी पॉकेट जो है वो उस चीज़ से भरी रहती है। जी बिल्कुल। तो जी ड्राई फ्रूट से अलीज़ा मुझे याद आया, आपको इसमें क्या चीज़ें पसंद है? टीचर सायरा मुझे तो बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी अलीज़ा, मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी कि आप बादाम बहुत ज़्यादा खाया करें, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारी बातों को भूल जाती हैं। जी बिल्कुल टीचर सायरा, आपने बहुत ही अच्छा मुझे मशवरा दिया है। मैं अब बादामों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। तो हमारी तो बातें चलती रहेंगी, क्योंकि मैं और टीचर सायरा बहुत ज़्यादा आज के इस खूबसूरत शो के लिए एक्साइटेड हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 24 दिसंबर का दिन है और हर तरफ गहमा गहमी है, घर और गलियां खूबसूरत सज चुकी हैं और लोग अभी तक बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ रह गया, लेकिन हम भी आपके लिए आज भी मौजूद हैं। और जैसा कि जानते हैं आप, पिछले डेज़ बहुत ही हमारे मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए आज के इस खूबसूरत दिन पे मौजूद हैं। और हमारे साथ, जैसा कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और इसी के साथ हमारे आज के गेस्ट भी बहुत स्पेशल और बहुत क्यूट हैं। तो जैसा कि क्रिसमस की स्पेशल सेलिब्रेशन चल रही है, तो हमने भी सोचा कि हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन को दोबारा करें। तो इस ख़ास मकसद के लिए हमने इन 3 डेज़ में अपने जो है किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के संडे स्कूल के बच्चों को एज अ गेस्ट बुलाएंगे और हम उनके साथ मिलकर खूब फन करेंगे। और इसी के साथ आज इस सेट पर हमारे साथ मौजूद है लिटिल शाइन की 2 खूबसूरत लेडीज़, जिनको हम आपकी ज़ोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ नीरिया नासिर को, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आपकी ज़ोरदार तालियों में। तो इसी के साथ हमारे साथ बहुत खूबसूरत लेडी मौजूद है जिसका नाम एंजेला इमैनुअल है। तो आइए ज़ोरदार तालियों में एंजेला को भी इनवाइट करेंगे। Thank you, teacher. वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैरी क्रिसमस। Thank you. Merry Christmas to you as well. थैंक यू। Merry Christmas, teacher. थैंक यू नीरिया। नीरिया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप तो आज दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं और बहुत अच्छे से रेडी होके आई हैं। Thank you. Teachers, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आपको इस स्पेशल शो में आकर कैसा फील हो रहा है? I am so excited today. वाह, जबरदस्त। नीरिया और एंजेला तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और क्यों ना हो, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा तैयारी जो करके बैठे हुए और हैं। टीचर सारे इसी के साथ साथ आज बहुत ज़्यादा फन भी तो होने वाला है। हम आज बहुत सी गेम्स खेलेंगे और एंजॉय भी करेंगे। जी तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप लग भी बहुत क्यूट रही हैं और मैं पूछूंगी कि आपका क्रिसमस का प्रोग्राम जो आपके चर्च का था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। हम तो बहुत बिजी है, तो हमारे जो सा चर्च का परफॉर्म है वो तो बहुत अच्छा हुआ।
गिफ्ट तो बहुत प्यारे आए थे। बिल्कुल। और अलीज़ा, गिफ्ट्स की बात आए तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं गिफ्ट्स को जब वो उनको मिलता है। उनको जब गिफ्ट्स उनके हाथों में दिए जाते हैं तो बच्चों की सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसको खोलें और उसको देखें कि उनको क्या मिला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब क्रिसमस आता है तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट होता है? टीचर, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मैं अपने पापा को कहती हूँ कि मुझे झूले लेने के लिए लेके चलो। ज़बरदस्त। और नीरिया, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? झूले नहीं, बल्कि मुझे तो गोलगप्पे भी बड़े पसंद है और दही भल्ले भी, और साथ साथ मुझे झूले भी बड़े पसंद है लेने। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया कि वो तो झूले भी लेती हैं और गोलगप्पे भी खाती हैं और बहुत सारा फन भी करती हैं। तो ऐसे ही हम जो है, और यकीनन आप जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आप भी क्रिसमस पे सेम ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते होंगे। और अगर कहा जाए तो क्रिसमस और ये सारी सेलिब्रेशन तो बच्चों के लिए ही होती है। और अगर हम अपने बचपन की बात करें तो बिल्कुल हम भी इसी तरह से एक्साइटेड होते थे क्रिसमस को लेकर। और सबसे पहले जो मुझे वेट होता था कि जैसे ही क्रिसमस आए मैं अपने पापा से, अपने भाइयों से, अपनी दादों से क्या करूँ, ईदी लूँ और बहुत सारे पैसे जो है वो जमा कर लूँ, मेरा जो दिल चाहे मैं वो चीज़ लेकर खा सकूँ। तो अलीज़ा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्रिसमस की सेलिब्रेशन को कैसे सेलिब्रेट करती थी? जी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब जैसे ही दिन करीब आता है मैं तो बहुत ज़्यादा सबसे फाइट करती हूँ और कहती हूँ मुझे ईदी दो। और मेरी भी बहुत कोशिश होती है कि मैं सबसे जल्दी से जाके इकट्ठे करूँ अपना पर्स, जो मैंने, क्योंकि पता है आपको बच्चे जो हैं वो छोटा सा एक पर्स तो ज़रूर ही खरीदती हैं, ख़ासतौर पर लड़कियाँ। वो उसमें लेके सारी ईदी उसके अंदर डालती हैं और मेरा भी सेम यही है। मैं भी सबसे इकट्ठे करती हूँ पैसे और अपनी ईदी को अपने पर्स में रख, और जैसे ही क्रिसमस ख़त्म होता है फिर मैं सारे पैसों की चीज़ खरीदती हूँ और बैठ के अपने इर्द गिर्द रख के और बहुत ज़्यादा उसको खाती भी और बिखेरती भी हूँ। और पर्स से याद आया, पर्स तो हमारे जो ड्रेस का हिस्सा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हमें इस बात के लिए लगता है कि हम उसमें अपने पैसों को जमा करते जाएं। और जब हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं तो उनको देख देख के तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पास तो वाह ज़बरदस्त पैसे जमा हो गए हैं। और बार बार हम उसको काउंट करते हैं कि अच्छा किसने मुझे कितनी ईदी दी है। और फिर एक दूसरे को, अपने बहन भाई, हम पैसे भी गिनते हैं कि तुम्हें कितनी मिली और मुझे कितनी मिली है। और इस बात पे टीचर सारा फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं मेरे पैसे ज़्यादा, तूने मेरे पकड़े हैं, मैंने तेरे पकड़े हैं, ऐसे भी बहुत होता है। तो फिर पता लगवाया जाता है कि उसके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो उसको किसने ज़्यादा पैसे दिए। और फिर भाग के उसी के पास जाओ और उसे बोले जी मुझे दे दें, आपने उससे इतने दिए हैं लेकिन मुझे क्यों कम दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो है। तो इसी के साथ मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहती हूँ कि आपको जो ईदी मिलती है आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी एंजला, आप बताएं। मेरी मामा तो मुझे थोड़े से पैसे देती है, उससे मैं पार्टी करती हूँ। मुझे जो ईदी मिलती है वो मेरी मम्मा ले लेती है। तो जैसा कि एंजला ने बताया कि उसकी जो मदर हैं वो थोड़े से पैसे उसको देती हैं और बाकी वो अपने पास रखती हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें थोड़े पैसे देते हैं, लेकिन हम गुस्सा करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो ईद है वो हमें थोड़ी दी है, बाकी अपने पास रख ली है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो आपके ही फ़ायदे के लिए है। आपके पेरेंट्स जब आपसे थोड़े से पैसे ले लेते हैं तो वो आपके लिए ही रखते हैं ताकि आपकी ज़रूरियात को वो पूरा कर सके। तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जितने हैं आप उसमें इंजॉय करें और अपनी जो सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करें। जी, तो ये सारी खुशियाँ, रौनकें और ये सारी सेलिब्रेशन और डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत के लिए हैं जिसका नाम है जीसस। तो मैं आज के अपने खूबसूरत बच्चों से पूछना चाहूँगी कि बच्चों, हम क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जिसका बर्थडे है। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चों ने बताया कि जितनी भी खुशियाँ वो सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे जीसस के बर्थडे के लिए है, जो कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और जिन्होंने निजात का काम किया और हम सबको एक बड़ी खुशखबरी दी, और वो खुशखबरी थी निजात की। और ये सारी सेलिब्रेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। मुख्तलिफ जगहों में इबादत का इंतज़ाम किया जाता है और केक कटिंग की जाती है और बहुत सा फ़न भी किया जाता है और इन खुशियों को दोबाला किया जाता है। जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। जी हाँ, आज के सारे सेगमेंट्स हम ही अनाउंस करेंगे, क्यों नीलिया? जी हाँ एंजला, आपने बहुत अच्छा कहा। हम भी सारे सेगमेंट्स अनाउंस करेंगे और इसके बाद हम बहुत फन करेंगे। ये तो
मोनालिसा, हमारा तो बर्डन बहुत कम हो गया है क्योंकि आज हमारे शो के गेस्ट जो है वो हमारा शो भी होस्ट करेंगे। टीचर सायरा, मुझे तो लगता है फिर हमें तो घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, हम सब मिलकर बहुत ज़्यादा फन भी करने वाले हैं। हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, उसका नाम है खुदा की आवाज़। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आज की जो खूबसूरत वर्ड्स होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही होगी। आए मेरे साथ देखेंगे यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9 बाब और 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक लड़का बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाब, सलामती का शहज़ादा होगा। आमीन। और जैसा कि आज से हज़ारों साल पहले यसाया नबी के सहीफे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कितनी खूबसूरत पेशन गोई हुई है। हमें एक लड़का बख्शा जाएगा जिसके कंधे पर सल्तनत होगी, यानी सारी हुकूमतें, सारे इख्तियारात उसके पास होंगे और फिर उसको ऐसा नाम दिया जाएगा जो सब नामों से अफजल और आला है। तो यही हमारा ईमान है कि हमारे यीशु जैसा कोई नहीं और ना कभी कोई था, ना है और ना ही कभी कोई होगा। चलिए बढ़ते अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुने और सीखे। वाव टीचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ओके टीचर, मैं जाती हूँ अपने ग्रुप को रेडी करने। ओके, बाय बाय नीरिया। बाय। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड प्लेजेंट सरप्राइज। तो आप सबकी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं क्रिसमस ट्री का। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब वक्त है सेकंड सेगमेंट का, जिसका नाम है सुने और सीखें। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में आपको सिखाने वाले हैं कि क्रिसमस ट्री को हम क्यों डेकोरेट करते हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है और मसीही इसको किस तौर पर अपनी क्रिसमस की डेकोरेशन का पार्ट बनाते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जी क्रिसमस ट्री, आपको वेलकम करते हैं अपने इस खूबसूरत शो में। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको इस खूबसूरत क्रिसमस ट्री जब आपको डेकोरेट किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे घरों में सजाते हैं। बिल्कुल जी, क्रिसमस ट्री तो ये कह रहा है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब लोग क्रिसमस के सीज़न में उसको अपने घरों में लेकर आते हैं और डिफरेंट चीज़ों से उसको डेकोरेट करते हैं। तो क्रिसमस ट्री तो अपनी बात बता रहा है कि उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे खुशी भी होती है। जी बिल्कुल, और क्रिसमस ट्री के बगैर तो हमारा क्रिसमस भी अधूरा सा लगता है। तो जी अब वक्त है कि हम जाने कि क्रिसमस ट्री को हम क्यों डेकोरेट करते हैं और हम जो मसीही हैं इसको क्रिसमस के मौका पर अपने घरों में लाते और सजाते हैं।
तो प्यारे बच्चों, जैसे ही क्रिसमस स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि घरों में ग्रीन कलर का एक ट्री लाया जाता है, जिसको हम सब मिलकर बहुत सी बेल्स के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ सजाते हैं और अपने घरों की जीनत बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिसमस ट्री जिसको एवरग्रीन ट्री कहा जाता है, ये इसका आगाज़ जर्मनी में 16वीं सदी में हुआ और जर्मन जो थे वो इसको अपने घरों में लाते थे और इसको सजाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हम मसीही इसको क्यों अपने घरों में लाते हैं और क्रिसमस ही के मौका पर इसको क्यों सजाते हैं और अपने घरों की जीनत बनाते हैं। तो इसके पीछे हमारी कुछ ये हिस्ट्री है कि हम, चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको एवरग्रीन ट्री कहा जाता है, यानी ये सदाबहार सरसब्ज रहता है, तो हम जो मसीही हैं वो इस बात की अलामत समझते हैं और हम जो मसीही हैं वो इसको इसलिए डेकोरेट करते हैं और अपने घरों की जीनत बनाते हैं क्योंकि ये सदाबहार ट्री है, यानी इसको एवरग्रीन ट्री कहा जाता है। और जैसा कि क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमेशा रहने वाले हैं और हमेशा की ज़िंदगी उनके पास है, तो हम मसीही जो हैं वो इस बात के अलामत के तौर पर इसको अपने घरों में सजाते हैं कि जैसे हमारा मसीह हमेशा रहने वाला है और हमेशा की ज़िंदगी उसके पास है, तो ट्री जो है कि हमेशा ये सरसब्ज रहता है। तो हम जो मसीही हैं वो क्रिसमस ट्री को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमेशा की ज़िंदगी हमारे यीशु के पास है, तो हम भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। थैंक यू क्रिसमस ट्री, आपके आने से हमारे शो में और ज़्यादा चार चांद लग गए हैं और हमने भी अपने खूबसूरत सेट पर वाइट एंड रेड कलर की क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। वेलकम बैक नीरिया, मुझे लगता है परफॉर्मेंस के लिए आपका ग्रुप रेडी हो गया है। यस टीचर, मेरा ग्रुप रेडी हो गया। वाह, ज़बरदस्त। तो एंजला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ग्रुप का नाम क्या है और आज आपका ग्रुप क्या परफॉर्म करने वाला है? मेरे ग्रुप का नाम लिटिल चाइना और आज आपको बहुत ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ज़बरदस्त, हम तो बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं आपके इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो आए टीचर सारा, फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं कि आज लिटिल शाइन ने हमारे लिए क्या रेडी किया है। Everywhere I go
लेट इट शाइन वालों ने तो जबरदस्त कर दिया है और आज इस शो को दोबाला कर दिया है। लेट इट शाइन वालों ने तो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आज हमारे स्पेशल शो की शान को दोबाला कर दिया है। जी टीचर सारा, और उनकी ड्रेसिंग भी कितनी खूबसूरत थी, बच्चे कितने क्यूट और प्यारे लग रहे थे। जी बिल्कुल, उनके टीचर्स ने बहुत ही बेहतरीन उनको प्रैक्टिस करवाई और इसी के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बिल्कुल, और उनकी ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी और बिल्कुल जैसे कि उनका सॉन्ग था लेट इट शाइन, तो ड्रेसिंग से भी वो बिल्कुल शाइन ही कर रहे थे और वो शाइनिंग सब बड़ा प्यारा लग रहा था और बच्चे बहुत ही ज़्यादा। आए तो हम अपने प्रोग्राम को और मज़ीद बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट और होस्ट के साथ मिलकर कुछ मौज मस्ती और कुछ फन करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं फन के लिए? Yes! वाओ! तो लेडीज, आर यू रेडी फॉर द फन? Yes! जी, तो आपके पास 6 कप्स हैं और आपने इन्हें जल्दी से अरेंज करके खूबसूरत सा ब्रिज बनाना है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पहले ब्रिज बनाएगा वो विनर होगा और उसको हम बहुत ही अच्छा गिफ्ट देंगे। Yay! तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी गेम को। 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तो जी व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बड़ी खूबसूरत गेस्ट है जिसका नाम नीरिया है, वो आज की गेम की विनर है और नीरिया ने बहुत जल्द ही कप्स का जो है वो ब्रिज बना लिया और आज की गेम को जीत लिया है। जैसा कि आप जानते हैं आज खुशियां का दिन है, ना कि सिर्फ एक को ही हम गिफ्ट देंगे बल्कि हम दोनों को गिफ्ट देंगे। बाय बाय। वाह, ज़बरदस्त गेम्स खेलकर तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम थक भी गए हैं और हमने आज अपने होस्ट और गेस्ट के साथ मिलकर बहुत सा फन किया और ना सिर्फ हमने बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्होंने भी आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत सा फन भी किया होगा। तो मैं इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी रुके फन अभी ख़त्म नहीं हुआ, कल फिर हम इसी खूबसूरत सेट पर नए गेस्ट के साथ होंगे और हम बहुत सारा फन भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, स्पेशली अपनी खूबसूरत गेस्ट का। थैंक यू नीरिया, थैंक यू एंजला आपका कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम में आई और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला किया। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर हमारा ये खूबसूरत शो देखना ना भूलिएगा जिसका नाम है किंगडम किड्स, ओनली ऑन जरमाया टीवी। बाय बाय।